safety because there is no safe place in Gaza. We cannot do our job. We know thousands of stories about people who are being slaughtered inside their homes while they are sleeping. फलस्तीन और इजराइल वार के बीच जो सबसे बड़ी खबर निकलकर बाहर आ रही है, जिसने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की नींद उड़ा दी है। फलस्तीन की ताकत का शायद अंदाजा अब इजराइल के प्रधानमंत्री को हो रहा है, क्योंकि खबर यह है कि हमास ने इजराइल के प्रधानमंत्री के पोते को हमास ने अगवा कर बंधक बना लिया है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जबरदस्त विद्रोह शुरू हो गया है। इस वीडियो में उसका भी जिक्र करेंगे कि कैसे 86% लोग अब इजराइल के प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ गए हैं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। फलस्तीन और इजराइल के बीच जंग कम होती नजर नहीं आ रही है। इजराइल द्वारा सारे हथकंडे अपनाए जाने के बाद भी फलस्तीन न डरा है न झुका है, बल्कि बहादुरी से लड़ रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फलस्तीन को कम आंक लिया और उसको खामियाजा अब उन्हें भुगतना पड़ रहा है। इजराइल अपने सुरक्षा एजेंसियों को दुनिया की सबसे ताकतवर एजेंसी मानकर अलग ही चौड़ में घूम रहा था, लेकिन फलस्तीन ने पहले उस घमंड को चकनाचूर किया और अब धीरे धीरे उन लोगों को निशाना बना रहा है जो इजराइल के सबसे ताकतवर लोगों में गिने जाते हैं। अचानक से खबर ने इजराइल में हड़कंप मचा दिया कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भतीजे के बेटे को फलस्तीन द्वारा अगवा कर लिया गया है। नेक्सा टीवी ने यह खबर ट्वीट किया है कि Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu said his nephew's son is being held hostage by Hamas। मतलब ये है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भतीजे के बेटे को हमास ने बंधक बना लिया है। नेक्सा टीवी जिसने इस खबर को ट्वीट किया है वो पूर्वी यूरोप का एक बड़ा मीडिया समूह है। तो नेक्सा टीवी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के हवाले से खबर दी है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने मीडिया से कहा है कि उनके भतीजे के बेटे को हमास ने हॉस्टेज बना लिया है। तो यकीनन ये खबर बेंजामिन नेतन्याहू के परिवार के लिए सबसे दुखदाई खबर है, क्योंकि फलस्तीन ने अब इजराइल के प्रधानमंत्री के परिवार को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री के खिलाफ इजराइल में जबरदस्त विरोध शुरू हो गया है। द न्यू रिपब्लिक नामी एक अखबार ने खबर दी है कि इजराइल के ज्यादातर लोग चाहते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू अपने पद से इस्तीफा दे दें। डायलॉग सेंटर नामी एक इजरायली संस्था ने इजराइल में सर्वे किया है, जिसमें 86% लोग इस बात को मानते हैं कि हमास का इजराइल पर हमला इजरायली सरकार और खास तौर से प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लापरवाही का नतीजा है। ऐसे में बेंजामिन नेतन्याहू को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। द जेरूसलम पोस्ट नामी अखबार भी इसी सर्वे का जिक्र कर प्रधानमंत्री के इस्तीफे की बात कर रहा है। तो इजरायलियों का सीधा मानना है कि उसके प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो फलस्तीन ने जहां एक तरफ इजराइल को भौचक्का कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ उसके प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तो इजराइल के प्रधानमंत्री के पोते को हमास द्वारा बंदी बनाए जाने और इजराइल में उसके प्रधानमंत्री के खिलाफ विद्रोह को आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है। वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा यूट्यूब पर ज्वाइन का बटन इस्तेमाल कर हमारे मेंबर बनेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारी इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो खबर अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो कर लीजिए।